श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 12 दिसंबर को मंगलवार के दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का बहुत ही पवित्र दिन है। देखिए, जब भी मंगलवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ती है तो इसे हम भौमवती अमावस्या कहते हैं। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको लौंग और कपूर से करना है। देखिए, अमावस्या की जो तिथि है वह पितरों को समर्पित होती है, इसीलिए हमारे जीवन में हमें पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जिस घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं उस घर के जो संकट हैं वह ऐसे ही दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके घर के प्रत्येक सदस्य की हमेशा उन्नति होती रहती है। देखिए, यदि आपके जीवन में पितृ दोष लगा हुआ है तो आपके जीवन में हमेशा ग्रह क्लेश की स्थिति बनी रहती है। जीवन में लगातार धन की हानि होती है। घर की लोगों की जो तरक्की है वह रुक जाती है। हमेशा मान हानि होती है। विवाह में किसी भी प्रकार की देरी होने लगती है। वंश वृद्धि में समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो यदि आपको अपने जीवन से पितृदोष को दूर करना है तो गुरुजी ने कहा है कि केवल आपको अमावस्या की तिथि पर अपने पितरों को याद अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, बार बार आपके कोई न कोई कार्य अटक जाते हैं, तो यह आपके लिए संकेत है कि आपके जो पितर हैं वह आपसे नाराज हैं। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आज के ये उपाय आपको अवश्य ही करने हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्ज बहुत ही अधिक हैं, आपके जीवन में कई बार समस्याएं बहुत ही अधिक उत्पन्न होने लगती हैं, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग को लेते समय ध्यान रखिए कि यह खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंगलवार की अमावस्या है और मंगलवार की जो अमावस्या है वह विशेषकर कर्ज की मुक्ति के लिए होती है। साथ ही साथ पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या की तिथि खास होती है। तो सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए दोस्तों, आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए हैं उसमें आपको काले तिल भी मिलाना है। आप 11 काले तिल के दाने उस जल के पात्र में मिला दें। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जो काले तिल से युक्त जल है इसे आपको इस भौमवती अमावस्या पर भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो 2 लौंग हैं उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से कर लेना है, यानी कि दोनों ही लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर लेना है। देखिए, यह जो 2 लौंग हैं शहद से युक्त, इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब दोस्तों, आपकी जो भी समस्या है, चाहे कर्ज की समस्या हो, देखिए कर्ज किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी कि आपके पितरों का भी कर्ज हो सकता है, हमारे पूर्वजों का कर्ज हमारे ऊपर रहता है। तो सभी प्रकार के कर्ज से मुक्त होने के लिए आपको यह 2 लौंग शहद वाली भगवान शिव के शिवलिंग पर इस भौमवती अमावस्या पर समर्पित कर देनी है। इस उपाय से आपके जो पितर हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब देखिए, इसी पात्र में आपको थोड़े से काले तिल भी मिला देना है, क्योंकि काले तिल से जो पितर हैं वो बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। और साथ में आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा भी इसी पात्र के अंदर मिला देना है। अब देखिए, इस पात्र को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है पीपल के पेड़ के वहाँ पर, और आपको जो अपना मुख है वह दक्षिण दिशा की ओर रखना है और आपको पीपल के पेड़ के वहाँ पर इस जल को समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे ही आप यह काले तिल और गुड़ से युक्त जल इस अमावस्या की तिथि पर पीपल के वृक्ष में समर्पित करते हैं तो आपके पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए, यदि हम पितरों को प्रत्येक अमावस्या की तिथि पर याद करें तो इससे हमारे जीवन में कोई भी बड़ी बाधा नहीं आती है। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त से पहले पहले ही कर लेना है। मान लीजिए, यदि आप सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करना चाहते हैं तो आपको सूर्यास्त के बाद एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं।
आटे का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में विशेषकर आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है। और इसी के साथ में इस दीपक में आपको 1 चुटकी काले तिल भी डाल देना है। और पीपल के वृक्ष के वहाँ पर आपको इस लंबी बाती वाले दीपक को दक्षिण मुखी होकर के प्रज्वलित कर देना है, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की मानी गई है। तो दक्षिण मुखी होकर के आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है और आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। ध्यान रखें, अमावस्या की तिथि पर आपको पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक खाली दीपक लेना है मिट्टी का। इसी के साथ में आपको 2-3 कपूर के टुकड़े लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है और विशेषकर इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को आपको अपने घर का जो दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है, जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, जहाँ पर पितरों का निवास माना गया है, वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आप अपने घर की छत पर नैऋत्य कोण में भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। यानी कि आपको उस दीपक के अंदर कपूर के टुकड़े डालना है, 2 लौंग भी डाल देनी है और इससे आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार या फिर 11 बार जाप करें। देखिए, इस उपाय को करने से भी आपके जो पितृ दोष हैं वह दूर हो जाते हैं। पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है और आपके जीवन के सारे संकट, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये तीसरा चमत्कारी उपाय भी कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको विशेषकर एक आटे का दीपक बनाना है। यानी कि आपको बिना नमक का आटा मढ़कर उसका एक दीपक तैयार कर लेना है। अब दोस्तों, ध्यान रखें कि इस दीपक में हमें विशेषकर लंबी बाती का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि जब भी हम पितरों के निमित्त कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। देखिए, लंबी बाती का प्रयोग इसीलिए करना है क्योंकि लंबी बाती जो है वह वृद्धि करती हैं। यानी कि आपके संतान में इससे वृद्धि होगी, यानी कि आपके वंश में वृद्धि होगी, आपके जीवन में, आपके घर में धन की वृद्धि होगी, जीवन में सुख की वृद्धि करेगी, समृद्धि की वृद्धि करेगी। इसीलिए आपको लंबी बाती का उपाय करना है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको घी का प्रयोग करना है। घी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो सरसों का तेल बहुत ही सर्वोत्तम होता है, सरसों के तेल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल या फिर 11 काले तिल के दाने लेना है। और ये दोनों सामग्री लेकर के आपको सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचना है। अब आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें, दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वह पितरों की दिशा मानी गई है। और हम यह जो उपाय हैं विशेषकर पितरों के निमित्त ही कर रहे हैं, ताकि पितृ जो हैं वह तृप्त हो सकें। तो इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा में रख करके फिर आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। काले तिल को दीपक के अंदर डालते समय आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएं और आपकी जो भी इच्छाएं वो आपको अपने पितरों से बोल देना है कि आप ही हमारे पूर्वज हो। आपकी जो कृपा है वह हमारे जीवन में होना बहुत ही अधिक आवश्यक है, क्योंकि आप हैं तो ही हम हैं। हमारा जीवन सुखमय बनेगा आपके आशीर्वाद से। तो आप हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा तृप्त रहें, ऐसी आपको मन में कामना करते हुए यह जो सुंदर सा उपाय है इसे आपको करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको भौमवती अमावस्या पर किए जाने वाले 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।